हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 अगर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम आपके लिए सामाजिक का मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2026 यूपी बोर्ड के लिए। तो आग अगर सामाजिक विज्ञान में 90+ का टारगेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। टॉप 20 MCQ रहेंगे और क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं वो आपके दिखाया जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है दोस्तों, यह पिछली बार पूछा गया था। तो आप इस वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास तुरंत ही वीडियो पहुँचे। आप अगर 90+ का टारगेट करना चाहते हैं तो सामाजिक में बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपका। इतनी अच्छे से मैं तैयारी कराऊँगा दोस्तों। तो पेपर संख्या है 825 CU, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। और यह सामाजिक विज्ञान 2026 का वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। तो इस पेपर को करने के लिए हमको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। अगर हम 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को कर लेते हैं तो बहुत ही सही रहेगा दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि टाइम कम रहता है और करना सही रहता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा दोस्तों। तो हमको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो कि 20 नंबर के रहेंगे। और इसको रंगना रहेगा दोस्तों, काले बाल पेन से रंगना पड़ता है दोस्तों। आपको काले बाल पेन लेकर जाना होगा एग्ज़ाम हॉल में, जो कि चलो दोस्तों तो दोस्तों हमारा पेपर जो होता है 3 खंडों में विभाजित होता है, जो कि हमारा पहला खंड में रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 नंबर के आते हैं। वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान इसे कहते हैं, ऑफ द 1000, जो कि का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा यूपेंस गैरिबाल्डी। इनको यूपेंस के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा भाग लेने वाले दोस्तों थे बिस्मार्क, लेकिन इसका राइट आंसर होगा गैरिबाल्डी। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूना 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? तो दोस्तों 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था या 1932 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको नोट कर लिए। आप अगर कॉपी पे लिखेंगे तो आपको याद जल्दी होगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था, और तीसरा होगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था, और चौथा होगा दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था दोस्तों। और हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेल्जियम में जो सरकार काम करती है दोस्तों, वो हमारा पहला ऑप्शन होगा प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, क्षेत्रीय सरकार। तो ये हमारा दोस्तों होगा सामुदायिक सरकार, जो कि समुदाय ने खुद बनाया है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, संघात्मक शासन प्रणाली के शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच, और व्यवस्थापिका तथा और न्यायपालिका के बीच, और डी ऑप्शन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। तो यह दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ए, केंद्र और राज्य के बीच होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? तो दोस्तों सीटों का आरक्षण कितना दिया गया है महिलाओं का हमारे 2023 के विधानसभा में संशोधन के बाद, जो कि है 50
बी हमारा है 30 और सी है 23 और डी है 33। तो दोस्तों हमारे यहाँ विधानसभाओं में आरक्षण 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 33% आरक्षण मिला है हमारे यहाँ महिलाओं को। तो हमारा 60वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। तो इसमें बताना है राजनीतिक दल के कौन से हिस्से हैं। ए होगा नेता हमारे, 2 होगा सक्रिय सदस्य और तीसरा होगा अनुयायी और चौथा होगा इनमें से सभी। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इनमें से सभी। 7वां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों के में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों इसमें व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने वाली इसमें कौन सी है व्यवस्था। तो ए होगा हमारा राजतंत्र और दूसरा होगा लोकतंत्र और तीसरा होगा तानाशाही और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 7 का बी लोकतंत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 8वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों यह होगा हमारा पहला पेरिस की संधि, दूसरा विनया की संधि और तीसरा वायसराय की संधि, चौथा कस्तूतुनिया की संधि। तो यही हमारा राइट आंसर होगा डी दोस्तों, कस्तूतुनिया की संधि। हमारा 9वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। दोस्तों जैसे चित्रित का मतलब है किसने बनाया था, तो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहीं कहीं लिखा रहता है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर सी है और डी है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा नहीं, इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप तैयार कर लीजिए, आपके लिए अगर 20 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सही कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर में तो आपको फुल नंबर मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप इसी में 20 बहुविकल्पीय नंबर में आप अपना नंबर बनाइए। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो दोस्तों पहला होगा हमारा ऑप्शन कराची अधिवेशन, दूसरा होगा मद्रास अधिवेशन और तीसरा होगा दिल्ली अधिवेशन और चौथा होगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन। तो हमारा दोस्तों होगा 1920 में हुआ था तो नागपुर अधिवेशन है, और अगर 1927 में हुआ था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एकदम तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1927 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था, जो कि दोस्तों एकदम बहुत ही बहुविकल्पीय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, आप तैयार कर लीजिए दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ये 1971, 1973, सी होगा 1985 और डी होगा हमारा दोस्तों 1911। तो यह है दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना थी 1973 में कराया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टिहरी हमारा 12वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, हमारा नर्मदा है, भागीरथी है, कोसी है, कृष्णा है। तो दोस्तों हमारा यह कृष्णा होगा, नागार्जुन बांध पर जो बना है कृष्णा बांध है, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है नागार्जुन बांध पर। और हमारा नर्मदा नदी पे है भाखड़ा नागल बांध, और हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सी भागीरथी। आपको बांध और परियोजना अधिवेशन ये सब तैयार कर लेना है दोस्तों। हमारा 13वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ये जौ, दूसरा होगा गेहूँ, तीसरा होगा बाजरा और चौथा होगा दोस्तों चावल। तो यह हमारा दोस्तों मोटे अनाज के भी आता है, जो कि बाजरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा 14 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है। तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन ए अभ्रक है, दूसरा लौह अयस्क है,
और तीसरा सोना है और चौथा बॉक्साइट है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ए अभ्रक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? तो गैर परंपरागत दोस्तों हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो यह हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों पवन ऊर्जा, जो कि हमारा राइट आंसर है सी। दोस्तों हमारा 16 क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय, पहला हमारा होगा कुम्हार, दूसरा होगा शिक्षक और तीसरा होगा कृषक और चौथा होगा मछुआरा। तो दोस्तों पहले क्षेत्र में आते हैं जो कि वो होते हैं किसान, और दूसरे में जो आते हैं जो कि किसी चीज़ को बनाते हैं, और तीसरे में आते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, ऐसे कर्मी को, सरकारी कर्मी को तृतीय क्षेत्र में रखा गया। और प्राथमिक में किसान लोग आते हैं, और द्वितीयक में जो किसी चीज़ को बनाते हैं जैसे कुम्हार हो गया, तो कुम्हार हमारा द्वितीय क्षेत्र है दोस्तों। राइट आंसर यही होगा हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा 17 क्वेश्चन होगा, जो कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? तो दोस्तों निम्न स्तर पर बताना कौन से है 2016 के अनुसार। तो बांग्लादेश होगा हमारा, दूसरा होगा श्रीलंका, तीसरा होगा भारत और चौथा होगा डी नेपाल होगा जो दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा 18वां क्वेश्चन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो पहला होगा बिहार और दूसरा होगा मध्य प्रदेश और तीसरा होगा केरल और चौथा होगा डी हरियाणा दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश सबसे कम मृत्यु दर है। तो इसमें है मध्य प्रदेश दोस्तों, और ज़्यादा पूछेंगे तो हरियाणा में है। तैयार कर लीजिए दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा कर दोस्तों, तो आप एकदम तैयार रहिए, कहीं से भी पूछा जाए आप कर लिए। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? तो दोस्तों हमारा 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा डी श्रमिक वर्ग, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा लास्ट 20वां क्वेश्चन होगा दोस्तों। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई का कब लागू की गई? इसे आरटीआई कहते हैं दोस्तों। तो यह होगा 1991 में, ए, बी 2001 में और सी 2005 में और डी 1998। तो 1905 में सूचना पाने की अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों, जो कि लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे पूछा जा रहे हैं, सॉल्व बाद में कराएंगे दोस्तों। खंड हमारा बा होगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो कि 80 शब्दों में एक प्रश्न को लिखना रहता है। इसमें अथवा करके दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न है, जैसे आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, जैसे उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो जैसे आपका नहीं आ रहा है उदारवाद किसे कहते हैं, तो दोस्तों हमारा अथवा रहेगा। जैसे जलिया 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। इसमें लॉन्ग आंसर 80 वर्डों में लिखना रहता है इसे। तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसी के बारे में आपको एकदम संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। तो आप क्वेश्चन आंसर बनाकर भी लिखते हैं दोस्तों, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं के से क्यों बेहतर है? तो लोकतंत्र जो पाठ है दोस्तों, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सामाजिक के बुक में एक पाठ है लोकतंत्र, तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो उसको भी तैयार कर लेना है दोस्तों। जैसे हमें नहीं आ रहा है ऊपर वाला, तो अथवा में है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो इसको कर सकते हैं दोस्तों आप, जो आपको आए वही करना है दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा,
ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत में विभेद कीजिए। तो ऊर्जा के, अगर आपको आ रहा है ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत, ये भी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो अथवा आ रहा है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के लिए करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए। तो वही समझाना है रेलवे के बारे में कि रेलवे भू कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, इसमें यही तो बात है, अथवा मिलता है तो करने में आसानी हो जाती है बच्चों को। वैश्वीकरण का भारत में प्रभाव क्या पड़ा। तो दोस्तों वैश्वीकरण से प्रभाव क्या पड़ा और किन्हीं 4 बिंदुओं का प्रकाश डालिए। तो इसमें बिंदुओं का मतलब है दोस्तों किन्हीं 4 बातों पर प्रकाश डालिए, जो कि नहीं आ रहा है आपको। तो रेल के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत की तुलना कीजिए, अथवा में है। तो आप इसको कैसे, सब 4 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट है आंसर, इसके बाद लॉन्ग आएगा दोस्तों। तो हो गया हमारा वर्णनात्मक प्रश्न। दूसरा आएगा दोस्तों कि इसमें लॉन्ग आंसर जो कि 150 शब्दों में लिखना है। आप देख सकते हैं 150 शब्दों में दिया गया है। तो इसमें 6 अंक के आते हैं दोस्तों। ये एक प्रश्न 6 नंबर के, वो शॉर्ट थे तो 4 नंबर के आए थे दोस्तों। नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें नेपोलियन कौन था, तो आपको ये पहले दूसरे लेसन में जहाँ तक मिल जाएगा, और नहीं आ रहा है पहला, तो अथवा कर सकते हैं सबने अंगा आंदोलन, जो कि 1930 में चलाया गया था। ये भी 1930 याद रखना है दोस्तों। और सीमाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, वही कि उनके बारे में बताइए सबने। अवज्ञा आंदोलन के बारे में एकदम संक्षिप्त से समझाइए दोस्तों। अगर हमारा छठवां क्वेश्चन होगा दोस्तों, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विविध रूपों की विवेचना कीजिए। दोस्तों सत्ता की साझेदारी के बारे में बताना है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो भारतीय राजनीति के जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। उसी भारतीय राजनीतिक जाति के बारे में बताना है दोस्तों। ये 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति ज़रूर तैयार कर लेना है, हर बार पूछी जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।